दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। ईसा से पूछ लिया है सवाल कि रजत दलाल ने तुम्हारा उड़ाया है मजाक, क्या कहना है आपका। तो ईसा का कहना था कि ठीक है, मैं उनसे नाराज़ हूँ, लेकिन ये देखते हैं नाराज़गी कब तक चलेगी, और वो मुझे मनाने भी लगे हैं। मतलब देखिए, हम सब जानते हैं कि रजत दलाल ने अपने पॉडकास्ट में क्या क्या कहा था। उस पॉडकास्ट के दौरान देखा ये गया कि रजत दलाल ने नौकरानी, मेड, घर की आई बता दिया था ईसा सिंह को। हालांकि ये सब बातें रोस्टिंग में कही गई थी, मजाकिया तौर पे कही गई थी, लेकिन मजाक के नाम पे, रोस्टिंग के नाम पे मैं बार बार कहता हूँ कि कुछ भी बोल जाना ये अच्छी बात नहीं होती। वो भी किसी की बहन बेटी है। ऐसे मजाक मजाक में कोई तुम्हारे यहाँ पे है, सोचो ज़रा उस बारे में भी। तो ठीक है, इनके आपस का मसला है, हम उसमें क्या ही कह सकते हैं। लेकिन ईसा और रजत का जो भी मसला है, ये वो लोग सुलटा लेंगे। लेकिन इसमें करणवीर के जो फैंस हैं वो अपनी टांग ना अड़ाएं, वो इन बातों के मज़े ना लें। ये हमारा घरेलू और आपसी मसला है, हम देख लेंगे। क्योंकि तुम्हें बड़ा मज़ा आ जाता है ना जब देखते हो कि अरे विवियन और अविनाश लड़ रहे हैं, अरे रजत और विवियन और अविनाश में बच गई है। ये घर का मामला है, सुलटा लेंगे। लेकिन करणवीर के फैंस और करणवीर अलग है, बाकी सब अलग है। तो दोस्तों, पॉडकास्ट हो चुका है भारती के यहाँ पे, और जब वो निकली है तो रिपोर्टर ने पूछा कि तुम्हारे बारे में मेड वुड कहा उसने। तो यहाँ ईसा का कहना था कि मैं उनसे नाराज़ हूँ और वो मुझे मनाने भी लगे हैं। तो देखते हैं भाई कब तक रूठना मनाना वगैरह ये चलता है। लेकिन इतना तो साफ है कि वो जो भी बोला गया था रजत दलाल की तरफ से, वो मजाक वे में ही बोला गया था। खासकर ईसा को तो इतना भद्दा नहीं बोला था। नौकरानी ठीक है कोई नहीं, मेड ठीक है कोई नहीं, लेकिन जो विवियन को बोला गया था और अविनाश विवियन को जो बोला गया था वो एक्सेप्टेबल नहीं है। वो हम एक्सेप्ट नहीं करते, उस पर हमारा विरोध है। लेकिन ईसा को जो बस नौकरानी मेड बोला गया है, कोई बात नहीं, मजाक में इतना चलता है। अगली अपडेट है दोस्तों, क्या एलिस और अविनाश के बीच कोई टेंशन है? क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे को फॉलो नहीं किया है। हमने देखा था जो इनका बंधन था दोस्ती वाला घर के अंदर, ऐसा लगता था जैसे एक जिस्म दो जान है ये, एक जान दो जिस्म, ऐसा होता है ना शायद। तो इतना हगिंग टचिंग भाई, ऐसा लग रहा था जैसे ईसा तो थोड़ा सा साइड है, ये ज़्यादा मतलब सो रहे हैं तो हक करके, लेटे हैं तो हक करके, एक से एक के जिस्म साला अलग ना हो जाएं, ऐसे सीन थे इनके। और अभी देखिए बाहर निकलने के बाद तू कहाँ मैं कहाँ, ये वाला सीन हो गया है ना। दोनों ही शायद मूव ऑन कर चुके हैं अपनी अपनी लाइफ में। अब एलिस कौशिक की पर्सनल लाइफ का तो हमें नहीं पता कि क्या चल रहा है, बॉयफ्रेंड का क्या हुआ। मुझे नहीं लगता कि वो बॉयफ्रेंड भी अब साथ में रह रहा होगा। मुझे लगता है कि ब्रेकअप हो गया होगा, क्योंकि अविनाश के साथ सीन ही कुछ ऐसे थे। मतलब दोस्ती के नाम पे बहुत ज़्यादा चिपकम चुपकी चल रही है। तो ये कोई भी बॉयफ्रेंड एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो अच्छा ही किया उसने। मैं अगर लड़का एज ए लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि तुम रियलिटी शो में हो, सब हमें दिख रहा है। एज ए बॉयफ्रेंड अगर मैं देखूं और फिर मैं घर पे बात कैसे करूंगा तेरे बारे में, तू क्या क्या सीन दिखा रही है मुझे। इसीलिए शायद उसकी मजबूरी रही होगी कि भाई इससे मेरा कुछ भी नहीं है लेना देना, ये जो जो बोल रही है इसकी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। जो किया उस लड़के ने ठीक ही किया भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा था। और अब देखिए बाहर आके ना अविनाश को फॉलो कर रखा है, ना अविनाश ने फॉलो एलिस को कर रखा है। तो अपने बॉयफ्रेंड से भी गई एलिस, और जो रिश्ता अंदर बनाया था ईसा और अविनाश के साथ, उससे भी गई। नाम के लिए ईसा को फॉलो कर रखा है। तो क्या हमें ये समझ नहीं आता है कि सिर्फ वो नाम ही, सिर्फ फॉलो कर दिया है नाम के लिए, बाकी वो रिश्ता भी किसी काम का नहीं है। क्योंकि जो पुल है बीच का वो ख़त्म हो चुका है। मतलब अविनाश एक ब्रिज का काम कर रहा था। हालांकि अच्छा, अच्छे लगते ये तीनों, अगर मुझे साथ में दिखते तो कोई गाना इनका साथ में आता तो बड़ा मज़ा आता, मतलब देखने में ना। खैर ये ख्वाहिश तो हमारी अधूरी ही रह जाएगी इन तीनों को किसी प्रोजेक्ट में साथ देखने की। लेकिन कम से कम मैं चाहता था कि इनका एक सॉन्ग तो होना चाहिए था। क्या कहना है दोस्तों इसमें आपका? क्या इनका एक प्रोजेक्ट आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? ज़रूर अपनी राय दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
दोस्तों अपने आसपास के डॉगीज़ का, अपनी गली के कुत्तों का थोड़ा सा ख्याल रखें। इस वक्त मुझे लगता है कि जो गली में घूमते हैं, जिनका कोई घर परिवार नहीं होता कुत्तों का, वो आप ही के भरोसे होते हैं। तो थोड़ा सा उनकी केयर कीजिए। रात में लगभग मुझे लगता है कि आपको रोटी वोटी खिला देनी चाहिए उनको। तो यह दोस्तों अभी की अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।